अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक और क्विज सॉल्व करने लगे हैं एक और स्टूडेंट्स का। तो देखते हैं, चलते जाते हैं। इनकम अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ काउंटिंग पीरियड इन। हम इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज करते होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा इसके आंसर है। नेक्स्ट जी हमारे पास, which of the following should be affected in business record on purchase of furniture by the owner of his personal use of his personal bank account। क्या होगा जी हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्योंकि अफेक्टेड कोई भी नहीं होगा क्योंकि उसने अपने पर्सनल बैंक से किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मिस्टर अहमद बॉट मशीनरी फॉर ₹900,000 मिस्टर बशीर फ्रॉम मिस्टर बशीर, पेमेंट इज डिलेड ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ये हमारे पास है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द गिवन रिकॉर्ड इन परचेज जर्नल। हम कौन सा, हम जनाब साहब परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हम परचेज, जो क्रेडिट परचेज होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, ये हमारे पास जस्ट वन ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज रेफर्ड। ये होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है। यहाँ पे कहीं पे है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड, ये आया पड़ा है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। ठीक है। क्विज के ये रिपीट हो रहे हैं कुछ क्विज के अंदर, ये लास्ट में भी आया था। इन जनरल फोलियो कॉलम ऑफ लेजर अकाउंट। जनरल फोलियो के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट के अंदर हम पेज नंबर ऑफ लिखते होते हैं जर्नल का, पेज नंबर ऑफ जर्नल लिखते हैं लेजर के अंदर। ठीक है जी, जर्नल फोलियो के अंदर। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे जर्नल पेज नंबर ऑफ जर्नल ये दिया हुआ लास्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कंडीशन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कंडीशन किसको हम कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, फॉरेन एक्सचेंज है जी, फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, लॉस बाय एक्सीडेंट है। ठीक है जी, कंडीशन हमारे पास आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, ये कंडीशन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये गुड्स परचेज ऑन अकाउंट इंक्रीज। इंक्रीज किस में होता है, ये हमारे पास क्रेडिटर में होता है। क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं जब हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे खरीदना। नेक्स्ट is which of the following considered as assets for the entity। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कॉलम। ये हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कॉलम क्या होगा हमारे पास, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा हमारे पास वो क्या होता है, एसेट होता है। नेक्स्ट है जी, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ फॉर सेल्स। सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास आएगा जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमारे पास क्या है, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारे पास करंट एसेट होंगे जी, करंट एसेट। ये देखें जी, ये एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर चेंज हो जाते हैं, किसके अंदर, कैश के अंदर या लिक्विड एसेट्स के अंदर, हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हमारे पास लेजर है। सोर्स क्या है जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस के लिए, लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रीपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम क्या चीज़ बनाते होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड ईदर पेड और नॉट पेड अकॉर्डिंग टू। एक्सपेंस आपके हो गए हैं, आपने पे किए हैं, यानी कि उनको रिकॉर्ड करना, ये अक्रूवल अकाउंटिंग कहती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज रिटन इन द लेजर के हम पेज नंबर लिखते हैं यहाँ पे। जर्नल के अंदर जो लेजर फोलियो होता है उसके अंदर पेज नंबर ऑफ
लेजर लिखा जाता है। ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है। उसके बाद है जी अनदर नेम ऑफ नेट इनकम और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिटर्न इज, इसका हमारे पास प्रॉफिट आता है इसका आंसर। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के रिकॉर्डिंग क्या चीज़ ट्रू है जी? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एंड लाइबिलिटी है जी, इट इज़ एन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एन एसेट है, इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड एन एसेट, इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड लाइबिलिटी। अच्छा जी, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एंड लाइबिलिटी है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एंड एसेट है, ये हमारे पास ये चीज़ आएगा। अन इट इज़ एन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट एंड एसेट। ठीक है, इसको हम ये गुड्स होती हैं हमारी और इनको हम एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं, और जब ये सेल हो जाती है तो इसको कॉस्ट में आ जाती है हमारे पास, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट आ गया। कहते हैं इफ़ द रिसीट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज मेड ऑन सेल ऑफ गुड्स देन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। अगर हमने कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर हमने पैसे लिए हैं, ट्रांजेक्शन की है सेल के ऊपर, तो हमारे पास वो कैश ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, फाइनेंशियल कौन सा है जी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर, ये बैलेंस शीट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो नेक्स्ट है जी, रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ड्यू टू। रेंट रिसीवेबल क्या हो जाए जी, क्रेडिट होगा, कब क्रेडिट होगा? ड्यू टू, ड्यूटी, जब उसकी पेमेंट है। बैलेंस और ब्रॉ फॉरवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ क्या है, ये बैलेंस शीट। ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की वजह से हो सकता है। सॉरी, प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस की वजह से नहीं होगा। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, इसके लिए हम बैलेंस शीट लगाते हैं। इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है, चलें देखते हैं क्या होता है, इसको हम चेक करेंगे, कंसल्ट करेंगे बुक, थोड़ा सा इसमें डाउट आ गया है। नेक्स्ट है डेटर्स विच माइट बिकम बैड इन फ्यूचर इज आल्सो नोन एज। ये हमारे इसका आंसर होता है सैंडी डेट, बल्कि डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट्स जो होते हैं वो आगे जाके आपके बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द जर्नल। ठीक है जी, रिस्पॉन्स कौन होता है जी हमारे पास? बुक कीपर होता है। बुक कीपर क्या होता है जी? ये मेंटेन करता है किसको? जर्नल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ डेबिट होगी? अमाउंट विथड्रॉन बैंक, ये होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव्ड, अमाउंट डिपॉजिट बैंक, बल्कि कोई भी नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ हमारे पास क्या होगी? डेबिट होगी, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जी, इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स इज डेबिट। क्या चीज़ डेबिट? डिस्काउंट अलाउड हमने डेटर्स को दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जी। आइडेंटिफाई द लायबिलिटी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। इसमें से कौन सी हमारे पास रेंट पेएबल क्या चीज़ है जी? ये हमारे पास क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द बैंक। बैंक के लिए क्या चीज़ लायबिलिटी? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। अच्छा जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। हमारे पास ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम जो है, ये बैंक के लिए क्या चीज़ है जी? लाइबिलिटी है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश पेड। रेंट शीट शुड बी डेबिटेड क्या होगा? रेंट रिसीवेबल के करेंगे, रेंट रिसीवेबल को डेबिट किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस की वजह से हम कर सकते हैं। कैश पेड होगा तो रेंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा।
और क्लोजिंग बैलेंस की वजह से या ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास ये डेबिट आएगा, डेबिट की तरफ हम लिख जाएंगे, डेबिट करेंगे इसको, ठीक है। The debtors and creditors accounts are falls in which of the following accounts? Real account, personal account, अच्छा जी, वैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट जो होते हैं यानी कि रियल अकाउंट में एसेट्स आ जाते हैं या पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे जी हमारे पास, ठीक है। If resources in business are supplied by the owners only, then financial position looks like asset is equal to liabilities, asset is equal to liability plus capital, asset is equal to liability minus, ये लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, asset is equal to capital, क्योंकि सोर्सेज सिर्फ उसने पे किया।